एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं एक ब्लॉग ख़त्म करके अपलोड की थी और दूसरा ब्लॉग मैं उसी समय शुरू कर देती हूँ आजकल। लेकिन अगले ही दिन क्या हुआ, आज आज यानी शुक्रवार को बिल्कुल भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। सुबह में मैं सोची कि मैं पहले पूजा का सब कुछ कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ स्नान करके, पूजा पाठ करके, इसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन शुक्रवार को क्या होता है कि हेयर वॉश करना होता है, जिसकी वजह से लेट हो जाता है और आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया है। अचानक से मैं घड़ी पे देखी हूँ, जब हेयर वॉश करके आई हूँ तो देखी हूँ कि मेरे स्कूल जाने का जो टाइम होता है, जिस समय मैं निकल जाती हूँ, उतना टाइम उसी समय हो रहा था जब मैं स्नान करके आई थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ, ठीक से कंघी भी नहीं की हूँ। आगे आगे से थोड़ा थोड़ा कर ली हूँ और दौड़ के स्कूल के लिए निकली हूँ। इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, स्कूल में भी नहीं कर पाई, एक बार भी कैमरा नहीं उठाई हूँ स्कूल में भी। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि जब मैं स्टार्टिंग कर लेती हूँ तो उसको मैं कंटिन्यू करते रहती हूँ, बात बात करते रहती हूँ। और स्कूल से भी आई हूँ तो क्या हुआ कि पूजा का टाइम तुरंत हो जाता है, आजकल शाम तुरंत हो जाता है। और उसमें भी हस्बैंड भी मेरे आज टाइम पे आ गए। टाइम पे इसलिए आ गए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, शायद ठंड लग गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडी लग गई है, क्योंकि स्नान किए हैं उसके बाद से ही तबीयत ख़राब जैसा लगने लगा है। तो शुक्रवार को ये भी व्रत करते हैं, हम दोनों लोग गृहलक्ष्मी का व्रत करते हैं। तो वही आज मैं पूरा वीडियो शूट करवाई हूँ। और दिन तो मैं नहीं कर पाती थी। मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि जब मैं अकेले रहती हूँ, घर में कोई नहीं रहता है, तो मैं पूजा के समय में नहीं चाहती हूँ कि मैं कैमरा उठाऊँ। मैं चाहते रहती हूँ कि पूजा के समय में मतलब मेरा पूरा ध्यान पूजा पे ही हो। तो कोई घर में नहीं रहता है तो नहीं बनाती हूँ। आज कोई था घर में तो फिर मैं पूरा वीडियो कोशिश करी हूँ कि वीडियो शूट करवा लूँ और आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत सारे लोग जो लक्ष्मी व्रत के कारण भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लक्ष्मी माता के भक्त हैं, तो उनको इससे बहुत कुछ फ़ायदा भी मिलेगा कि व्रत में कैसे क्या किया जाता है। तो अभी इसमें लक्ष्मी माता का जितना रूप है उसको प्रणाम करके बोला जाता है कि हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामना पूरी करना। इस तरह से लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप है और 8 स्वरूपों का नाम ले लेके ये बोला जाता है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया जाता है। लक्ष्मी स्तवन का पाठ करने के बाद जो कटोरे आप में देख रहे हो, कलश के ऊपर कटोरी है, कटोरी में सोने का गहना है, तो उसमें हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ा के पूजा की जाती है। लाल रंग का फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर कथा स्टार्ट की जाती है। व्रत कथा का जो बुक है, जो मेरे गोद में देखिए अभी है, तो उस बुक में कथा है, तो उस कथा को स्टार्ट किया जाता है। तो दोनों लोग करते हैं, तो मैं कथा कहती हूँ और ये सुनते हैं, क्योंकि दोनों लोग तो नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वजह से एक लोग सुनते हैं और एक लोग करते हैं। तो वही अभी देखिए मैं चावल चढ़ा रही हूँ, ये भी चढ़ा रहे हैं। हल्दी कुमकुम लगा चुकी हूँ, चावल चढ़ाई हूँ और इसके बाद फूल चढ़ाऊँगी लाल रंग का। लाल रंग का फूल देखिए, लाल ही फूल चढ़ाना रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुलाब हो गया, अड़हुल हो गया, कोई भी लाल फूल। और दीपक जो जलाया जाता है लक्ष्मी माता को, घी का दीपक जलाया जाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान लक्ष्मी पूजा करते समय ज़रूर रखिएगा, तो माता की प्रसन्नता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो अब मैं कथा स्टार्ट की हूँ, कथा मेरा हो रहा है। तो मैं पूरा वीडियो आज करवाई हूँ जहाँ तक मेरे से हो पाया है। और आज इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं शूट की हूँ, तो और कुछ भी मैं शेयर कर भी नहीं पाऊँगी। तो चलिए एंजॉय करिए माता की पूजा को। में कोई रहे न निर्धन, कृपा करो लक्ष्मी माता, दया जो तेरी हो मुझ पर माँ, धन्य जीवन हो जाता, धन्य जीवन हो जाता। जग में कोई रहे न निर्धन, कृपा करो लक्ष्मी माता, दया जो तेरी हो मुझ पर माँ, धन्य जीवन हो जाता, धन्य जीवन हो जाता।
व्रत में कथा करने के बाद आरती की जाती है और आरती करने के बाद जब आरती आप समाप्त कर लेते हो उसके बाद 11 बार गिनती से जय माँ लक्ष्मी बोला जाता है। उसके बाद उसी बुक में एक और श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ना रहता है और उसको पढ़ने के बाद आप जो प्रसाद वगैरह चढ़ाए हो माता जी को, उसको वो करके उचरंग के उसके बाद उसको हटा लिया जाता है। इसके बाद आपको फिर प्रसाद खाने के बाद पहले बांट देना रहता है प्रसाद, और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लीजिए। और प्रसाद खाने के बाद अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो आप खाना खा लीजिए। खाना में आप कुछ भी खा सकते हैं। कोशिश करिए कि बिना नमक का खाना ही खाएं, नमक ना यूज़ करें, क्योंकि व्रत अगर आप करते हो तो नमक खाना सही नहीं रहता है। मेरा मन तो नहीं करता है कि मैं नमक खाऊं, और अगर आपको नहीं बर्दाश्त होता है तो फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे व्रत में भी दिया गया है कि आप पे निर्भर करता है, व्रत का जो कथा है उसमें दिया गया है कि आप पे निर्भर करता है कि आपको बर्दाश्त कितना होता है। अगर आप में शक्ति है तो आप सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करें, न शक्ति है तो एक बार प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लें, और अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो, बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप 2 बार भी भोजन कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आपके ब्लॉग को भी एंड करूँगी। अभी मेरा आरती हो रहा है, इसके बाद मैं ब्लॉग को ख़त्म करूँगी और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा